एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी को लेकर। उमेश पाल हत्याकांड मामले में सद्दाम जो अशरफ का साला है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। ऐसे में अभी तक प्रारंभिक जांच में उत्तर प्रदेश एसटीएफ के सामने क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आई है और इसी के साथ साथ में और इस केस से जुड़े हुए कौन से तथ्य यूपी एसटीएफ को प्राप्त हुए, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है उत्तर प्रदेश एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश। अमिताभ यश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। जी धन्यवाद। जी अमिताभ जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि अशरफ का साला सद्दाम जिसकी गिरफ्तारी आप लोगों ने की है, ये कितनी बड़ी कार्रवाई है और इसको आपने किस तरीके से अंजाम दिया पूरे ऑपरेशन को? अब्दुल समद उर्फ सद्दाम ये अशरफ का सगा साला है और ये अतीक अहमद गैंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर और गैंग का क्लोज कॉन्फिडेंट रहा है। जब अशरफ बरेली जेल में बंद था तो ये इसने अपने आप को बरेली में रिलोकेट कर लिया था और अशरफ के सारा मैनेजमेंट देखा करता था। इसने सारे शूटर्स को बरेली जेल में अशरफ से मिलवाया था और ये सभी शूटर्स जेल पहले तो इसने बरेली में ठहरवाया अपने पास और उसके बाद जेल में इनएडिक्वेट और फेक डॉक्यूमेंट के माध्यम से इनको बरेली जेल के में ले जाया गया, जहां 2.5 घंटे यह सभी अशरफ के साथ रहे। बाद में सीसीटीवी फुटेजेस को खंगालने के बाद जब घटना हुई थी 24 फरवरी को उमेश पाल वाले, तो सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले गए। उसमें ये जानकारी मिली, ये सभी शूटर अशरफ से मिलने गए थे और उससे इन सीसीटीवी फुटेजेस से प्रमाणित हुआ कि अशरफ पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल था। सद्दाम भी सभी शूटर्स को व्यक्तिगत रूप से जानता था, इनको अपने पास ठहरा चुका था और इससे ये इंगित होता है कि पूरी कॉन्स्पिरेसी की जानकारी उसे भी थी। घटना के बाद ये लगातार फरार रहा, कई स्थानों पर साउथ इंडिया में भी कई स्थानों पर छिपा, उसके बाद महाराष्ट्र में भी ट्रेस हुआ और फाइनली दिल्ली में जब ये अपने महिला मित्र के पास रह रहा था वहां से इसको गिरफ्तार किया गया है। जी अमिताभ जी, इस पूरे मामले में एक बात और सामने आ रही है कि उमेश पाल हत्याकांड में भी कहीं ना कहीं सद्दाम का साथ है या फिर ये कहेंगे सद्दाम का कहीं ना कुछ रोल उसके अंदर है। तो ये सद्दाम का जो रोल है एक कॉन्स्पिरेसी के माध्यम से है या फिर ये घटना स्थल पर मौजूद था जो शूट आउट हुआ उस दौरान? नहीं, ये घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। इसने सभी शूटर्स को अपने पास बरेली में ठहराया था और उन्हें जेल तक ले गया था, क्योंकि ये सभी शूटर्स को व्यक्तिगत रूप से जानता था, उनके साथ रह चुका था और इससे जरूरी ये जानकारी होगी कि ये 9 आदमी एक साथ क्यों जेल में मिलने जा रहे हैं और इसीलिए इसने सिर्फ एक डॉक्यूमेंट पर, एक फेक डॉक्यूमेंट पर इन 9 लोगों को अंदर बिठाया जेल के अंदर। जेल के कर्मचारियों के साथ जो नेक्सस इसका बन गया था, उस नेक्सस का इस्तेमाल करते हुए इसने ये काम किया। तो अगर नॉर्मल मुलाकात होती तो ऑब्वियसली सभी लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट्स पर या अपने आधार कार्ड पर जेल में मिलने जाते, लेकिन उन्हें पहले से मालूम था कि इसके बाद एक घटना की जानी है, इसलिए अपनी पहचान छुपाने के लिए ये सभी फेक डॉक्यूमेंट्स पर मिल जाएगा। इस बात की जानकारी सद्दाम को जरूर रही होगी, अन्यथा ये कार्य वो नहीं करता। उस समय इन शूटर्स में कोई भी व्यक्ति वांछित भी नहीं था, इसलिए पुलिस के किसी केस में वांछित नहीं था, इसलिए ये फेक डॉक्यूमेंट्स के इस्तेमाल की उन्हें जरूरत अदरवाइज नहीं थी। ये इंगित करता है कि सद्दाम भी इस पूरे घटनाक्रम में का एक हिस्सा जरूर था। जी अमिताभ, सद्दाम जो 1 लाख का एक बिना कहीं न कहीं बदमाश था इनामी, इसे में इस अभी तक के पुलिस को चकमा देकर एसटीएफ को चकमा देकर किस तरीके से छुपा रहा था और ये कहाँ रुका हुआ था, इसकी कुछ जानकारी आपके समक्ष कराई हो तो?
सद्दाम पर कुल 6 मुकदमे कायम है। कुछ मुकदमे पुराने भी हैं। वर्ष 2015 में पहला मुकदमा कायम हुआ था। उसके बाद वर्ष 2016, 2020, 2022, 2023 सभी वर्षों में मुकदमे कायम होते रहे। ये इसलिए था क्योंकि सद्दाम इस गैंग का बहुत ही एक्टिव मेंबर था और इसकी घटनाओं में शामिल रहता। ज्यादातर इसका कार्य जमीनों का कब्जा, जमीनों का मैनेजमेंट, गैंग का प्रभाव का इस्तेमाल करके एक्सटॉर्शन इत्यादि रहा करता था। क्योंकि ये अशरफ का सगा साला था, इसलिए इसके पास गैंग की काफी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कुछ पूछताछ इससे हुई है जो समय हमें मिल पाया और इससे काफी कुछ सूचनाएं मिली हैं। उम्मीद है कि आगे पुलिस रिमांड पर लेकर के इससे और भी इंफॉर्मेशन होगा और आगे जानकारी प्राप्त हुई। जो जानकारियां प्राप्त हुई हैं उन पर भी काम जी। अमिताभ जी, एक सवाल इससे जुड़ा हुआ और आता है कि कहीं के सद्दाम को शरण देने वाले जो लोग थे उनके बारे में आप लोगों को अभी तक क्या जानकारी हासिल हुई है और इनके अगेंस्ट क्या कुछ कार्रवाई यूपी एसटीएफ कर रही है? इसको ये साउथ इंडिया में काफी समय तक रहा। बैंगलोर, मैसूर, उसके बाद महाराष्ट्र में इसने शरण लिया और फाइनली दिल्ली में कुछ दिन तक रहा। जिन ठिकानों की हमें जानकारी हुई है उन सबको हम कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जगह स्थानों पर इसमें फेक डॉक्यूमेंट्स के सहारे होटल्स और इत्यादि में भी शरण। इस पूरे घटनाक्रम पर हम जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बातें सामने आई हैं उस पर काम कर रहे हैं और जो इस गैंग के करीबी सदस्य हैं जिनके बारे में जो प्रकाश में आए हैं, जो इसको सपोर्ट करते हैं, उन पर आगे काम किया जाएगा ताकि अभी इस घटना में और जो फरार अभियुक्त हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए। जी, अमिताभ जी, आपसे मेरा एक क्लोजिंग क्वेश्चन है कि अब ऐसे में सद्दाम की गिरफ्तारी हो चुकी है तो और आगे अभी तक की जांच में आप लोगों को समझ क्या कुछ आया है प्रारंभिक जांच में, इसमें अगर आप कुछ बता सको। अभी जो जानकारी प्राप्त हुई है उसको क्योंकि उस पर आगे काम होना है इसलिए उसको अभी हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। आगे जैसे सफलताएं तथ्यों को मीडिया के साथ शेयर करें। अमिताभ जी, आपने हमारे लिए समय निकाला उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।